जो इस सरकार का नारा था आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत से लुढ़क गए वो नारा अमेरिका निर्भर भारत क्यों बना इस डील के माध्यम से। जो मजबूत सरकार का इनका दावा था, वो मजबूत सरकार ऐसे मजबूर सरकार कैसे बन गई, ये आज प्रत्येक भारतवासी के मस्तिष्क में सवाल आते हैं। और ये प्रश्न आपके बीच में, आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। ये भी हम बताएं, आज देश में 6 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर प्रदेश में नहीं है, बाकी हर प्रदेश में, बाकी में सेकेंड फेज में करेंगे हम, मगर आज 6 प्रदेशों में है जहां के किसान को सबसे ज्यादा नुकसान हो, इसे ध्यान दें। अब मैं बिंदुवार आता हूं, ये कैसे ये डील हुई, किन हालातों में डील हुई, उस पर मैं ज्यादा विषय में नहीं जाऊंगा, वो सब आप जानते हैं। जो टैरिफ था पहले बढ़ाया गया 25%, 50%, किस तरह की भाषा बोली गई अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, लगातार कहा गया कि रशिया से तेल नहीं खरीदना भारत को देंगे, कहा गया कि पाकिस्तान से हमने समझौता कराया है, कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाकर व्हाइट हाउस में दावत दी गई। और जिस टोन और भाषा में पूरे विश्व जगत के सामने भारत के लिए जो टोन और भाषा बोली गई, वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसमें देश का सम्मान नहीं बढ़ा था। और हमारे देश की तरफ से, हमारे देश के मुखिया की तरफ से कोई रिबटल या कोई एक भी वाक्य उसके जवाब में कहा नहीं गया था जो राष्ट्रपति अमेरिका ने कहे हमारे पास। और फिर एकाएक एक दिन पहले वेनेजुएला की जो नई सरकार बनी, वहां के राष्ट्रपति का फोन आया, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बातचीत हुई, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में घोषणा कर दी कि हमने फैसला कर लिया तेल अब रशिया से नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान, हमने फैसला कर लिया, मतलब अमेरिका ने कर लिया, और हमने टर्म्स और सब कुछ फैसला कर लिया, 1-2 दिन में डील अनाउंस कर देंगे। और 2 दिन के बाद वो डील हुई, ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, 6 फरवरी 2026 को ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसको कहा गया। और फिर उस स्टेटमेंट वगैरह जब सब कुछ वॉशिंगटन से रिलीज हो गई, उसके बाद हमारी सरकार ने उसका स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की तारीफ भी करी और अमेरिका की भी, कहा कि ट्रंप विश्व शांति के लिए बड़ा अच्छा काम है। ये बैकग्राउंड है। अब वो क्या एग्रीमेंट और क्या फ्रेमवर्क आया था, मैं उस पर आऊंगा, उसमें अब मैं किसान पे आऊंगा। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पूरी तरीके से देश को बड़ा, देश का अहित हुआ है इसमें। पहली सीधी बात है, मोटी बात, कि जब अमेरिका के प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में आने पे ड्यूटी नहीं है, तो हमारे को 18% ड्यूटी जो है वो हमारे, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें 18% ड्यूटी लगेगी अमेरिका की। हिंदुस्तान में कोई अमेरिका का सामान आ रहा है, कोई मार्केट, कोई ड्यूटी नहीं है। ये 18% की जो बात है, ये केवल हिंदुस्तान जब भेजेगा तो 18%, अमेरिका से जो आएगा उसमें नहीं। तो इसमें कहा अपने देश की और अमेरिका की कहा आपस में बराबरी का प्रश्न उठता है।